जब माता सीता की खोज करते हुए जामवंत, अंगद और हनुमान जी दक्षिण के समुद्र तट पर पहुंचे तो कौन सीता मैया का पता लगाने लंका जाए, इसी पर विचार कर रहे थे। तभी जामवंत जी ने स्वयं को बूढ़ा होने के कारण असमर्थ बताया। अंगद को अपनी शक्ति और सामर्थ्य पर शंका थी कि मैं चला तो जाऊंगा परंतु आऊंगा कि नहीं। तब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों की याद दिलाई और कहा, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। अर्थात कि संसार का ऐसा कौन सा कार्य है जो आपके लिए असंभव हो। आप तो पवन पुत्र हो, अति बलवान। आप बुद्धि, विवेक और शास्त्रों की पराकाष्ठा हो। श्री रामचंद्र जी के लिए आपका अवतार हुआ है। जामवंत की प्रेरणा से हनुमान जी को अपनी शक्ति और कर्तव्य का आभास हुआ और वो अदम्य साहस के साथ उड़ चले। सीता माँ की खोज करके सुंदर कांड रच डाला, लंका दहन कर रावण के अभिमान को हिला डाला और सीता जी का समाचार लेके हनुमान जी वापस लौटे, जिससे राम लक्ष्मण को बहुत प्रसन्नता हुई। यह भाग हनुमान जी की अदम्य साहस, निष्ठा और भक्ति का प्रतीक है, जिसके पाठ से सभी बाधाएं दूर होती हैं और सुख समृद्धि आती है। तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के 7 अध्यायों में से 5वां अध्याय सुंदरकांड है, जो मुख्य रूप से प्रभु श्री राम की भक्ति पर आधारित है। केवल सुंदरकांड के पाठ से भी व्यक्ति को जीवन में अद्भुत परिणाम देखने को मिलते हैं। इससे श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद तो मिलता ही है और साथ में श्री बजरंगबली का भी आशीर्वाद आप भक्तों को प्राप्त होता है। सुंदर कांड का पाठ करने के लिए मंगलवार, रविवार और शनिवार का दिन उत्तम माना जाता है। साथ ही अमावस्या के दिन सुंदरकांड का पाठ करना वर्जित माना गया है। इस बात का भी खास तौर से ध्यान रखें कि कभी भी रात में सुंदरकांड का पाठ नहीं करें, वरना इससे आपको पाठ का पूरा लाभ नहीं मिलेगा। स्वच्छता और पवित्रता का ध्यान रखें। हनुमान जी की मूर्ति और तस्वीर के आगे बैठकर ही सुंदरकांड का पाठ करें, जिसमें प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण भी हों, और समूह में भी सुंदरकांड का पाठ करें तो इससे आपको जीवन में अद्भुत परिणाम देखने को मिलते हैं। वहीं ब्रह्म मुहूर्त में सुंदरकांड का पाठ करना अधिक लाभदायक भी माना जाता है। ऐसे ही धार्मिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। आप सभी का धन्यवाद।